हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में। मैंने कितना अटैम्प्ट किया, मेरा कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था और क्या लेवल था मेरी इस शिफ्ट का। और उसके बाद बात करेंगे कि आगे एसबीआई पीओ मेंस और क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन को लेके क्या करना है, किस हिसाब से कौन सी क्लासेस करनी है, कौन से मॉक टेस्ट देने हैं। तो अभी मैं आई हूँ घर। सॉरी फॉर दैट कि मैं कल आते ही एग्ज़ाम का रिव्यू नहीं कर पाई थी, बिकॉज मेरा लास्ट शिफ्ट में पेपर था। तो मैं शाम को घर पे लेट पहुंची थी रूम में गंगानगर में। लगभग मुझे 9:30 हो गए थे। देन उसके बाद आके खाना वगैरह खाया, फिर थके थे तो सो गए थे। और आज मैं सुबह ट्रैवल कर रही थी तो इस वजह से रिव्यू नहीं कर पाई। अभी मैं आई हूँ घर, खाना वगैरह खाया है और अभी थोड़ी देर रेस्ट किया है। देन मैं अभी बताऊँगी अपनी प्रिपरेशन को लेकर कि आगे क्या करना है और मेरा कैसा एग्ज़ाम गया। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बिकॉज गले में काफ़ी मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि उधर का पानी भी मेरे सेट नहीं बैठा था, थोड़ा बहुत पिया था तो उस वजह से। और मुझे थकान काफ़ी लग रही है, फीवर जैसा लग रहा है कि बस भगवान करे फीवर ना हो, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। दवाई वगैरह ले ली है मैंने अभी। तो बात करते हैं मेरे एग्ज़ाम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस आप सबको पता ही होगा। पहले आया था इंग्लिश, फिर आया था क्वाट और उसके बाद आया था रीजनिंग। पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्वेश्चन खुला था वो खुला था एरर का। एरर में उसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक बताना था इनकरेक्ट कौन सा है और एक बताना था करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन थे तो वो बंडल में नहीं आए थे, शफल थे। पहले आए थे दो क्वेश्चन, उसके बाद बीच में कहीं दो क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन बाद में आया था। इस प्रकार से शफल क्वेश्चन थे। इसमें एरर में से मैंने सिर्फ दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक करेक्ट वाला और एक नो करेक्ट वाला। एरर वाले क्वेश्चन आए थे, 5 लाइन थी, ABCD ऑप्शन करके पूरे सेंटेंस था, उनमें एरर फाइंड करनी थी। मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था 2-3 ऑप्शन में। देन जो मेरे को लगा कि हाँ यही होगा सही, मैंने वही अटेम्प्ट किया। 2 ही क्वेश्चन मैंने एरर में अटेम्प्ट किए। उसके बाद आए थे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन, 3 आए थे ऑप्शन वाले ABCD वाले। 3 किए थे मैंने, वो तीनों मेरे लगभग सही है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा देख के किया था, एक्यूरेसी बनाने की कोशिश की थी। और उसके बाद फिर आरसी था। आरसी के क्वेश्चन मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे मैंने आरसी के, जो मुझे समझ में आए थे कि हाँ ये सही है, बिकॉज आरसी लेंथी था, पढ़ने में टाइम जाता। और जो 2 आए थे उसमें एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन, एक था बेटरे, BATTARY। उसका मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैंने पढ़ा था आरसी फिर भी मुझे नहीं क्लिक हुआ, देन मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। 6 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट में, उसमें से मैंने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनाए थे, बिकॉज 2 में मुझे डाउट लग रहा था कि ये हो सकता है नहीं होगा, बट फिर वो मैंने स्किप कर दिए, वो नहीं करे। और उसके बाद फिर आए थे, एक आया था अरे वो पैराजम्बल का क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन थे पैराजम्बल के। मैंने सिर्फ 2 ही लगाए थे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। वो मुझे देखने से समझ आ गया था कि ये फर्स्ट और लास्ट होगा, बाकी में मुझे डाउट था, बिकॉज पैराजम्बल मेरा हमेशा ही मॉक टेस्ट वगैरह में गलत होता है, तो मैंने रिस्क लेने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार से मैंने ओवरऑल जो अटैम्प्ट किए थे। हाँ, फिलर के क्वेश्चन भी आए थे। फिलर के आए थे 3 क्वेश्चन थे शायद फिलर के, वो तीनों 3 में से मैंने 2 क्वेश्चन बनाए थे। इस हिसाब से कुछ करके मैंने किया था। टोटल मैंने 23 शायद या 24, हाँ शायद 23 अटैम्प्ट किए थे इंग्लिश में। एक्यूरेसी बनाने की कोशिश की है, बिल्कुल भी गैस वर्क नहीं करा है भी। अभी पता नहीं भी एक्यूरेसी कितनी है कितनी नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने 23 क्वेश्चन करे। वो तो जब आएगा एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड आएगा जब, तभी पता चलेगा। एडमिट कार्ड, ये फीवर के चक्कर में मेरा भी दिमाग घूम रखा है, इग्नोर फॉर दैट। तो अभी उसके बाद आते हैं मैथ की बात। तो मैथ में आई थी, पहले आते ही डीएस के क्वेश्चन आए थे, 2 आए थे डीएस के क्वेश्चन, जिसमें पहला था एलसीएम एचसीएफ बेस था, वो मैंने नहीं करा, छोड़ दिया। सेकंड था ट्रेन बेस था, ट्रेन और स्पीड का लेंथ दे रखी थी, ए और बी की, उन दोनों की लेंथ बराबर थी। और 2 थे उसमें आना था फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करके, वो आया था मेरा। उसके बाद आए थे 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन। उसको देखते ही भाई मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो पेपर है, कुछ करने लायक है, क्वाड्रेटिक आया है। बट वो ईजी था, क्वाड्रेटिक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम के हिसाब से वो ईजी था। इजीली आसानी से उसके जो थे वो बन रहे थे, तो वो डुएबल था, हो गया था। उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन करे थे मैंने, 4 से 5 क्वेश्चन ही करे थे अर्थमेटिक के। एक था एज बेस क्वेश्चन था, और एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, और एक था वो क्या बोलते हैं उसको, वो अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया, सैलरी बेस इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था, और मैंने 4-5 क्वेश्चन करे। एक था मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, वो आए तो और वर्ग पे था, वो मैंने नहीं किया, छोड़ दिया, वो मुझे थोड़ा सा लेंथी लग रहा था। उसके बाद डीआई आई थी, एक आई थी बार ग्राफ डीआई और एक आई थी टेबल ग्राफ डीआई। जो बार ग्राफ डीआई थी वो बेसिकली टोटल दे रखा था कार और बाइक का, देन उसके साइड में कार का दे रखा था, बाइक का निकालना था। वो 5-5 का डिफरेंस था उसमें, मतलब 20 था, 5 लाइन थी तो 4-4 का डिफरेंस आना था। जैसे 20 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया, और बीच में 5 लाइन, तो 4-4 का डिफरेंस आ रहा था। उसमें मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बिकॉज 2 क्वेश्चन लेंथी थे, टाइम वेस्ट करना का कोई फायदा नहीं था, तो मैंने छोड़ दिए। उसके बाद थी जो आई थी बार ग्राफ डीआई आई थी, टेबल बेस्ड जो डीआई आई थी, उसमें थे 2 फिक्शन और नॉन फिक्शन का डेटा था,
उसमें से भी मैंने 3 ही क्वेश्चन करे, 2 लेंथी रहे थे, वो भी मैंने छोड़ दिए। बट उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, फिक्शन और नॉन फिक्शन का जो दे रखा था, बिकॉज उसमें एक तरफ लिखा हुआ था डेटा पूरा फिक्शन का, और जो नॉन फिक्शन का डेटा था वो स्टेटमेंट वाइज दे रहा हुआ था कि फिक्शन नॉन फिक्शन का इतना है, नॉन फिक्शन फिक्शन का इतना है, इस हिसाब से था। उसको करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वो लेंथी हो रही थी। तो मैंने उसको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और एक केसलेट आई थी, केसलेट मैंने नहीं करी, छोड़ दी। वो मैंने एक बार देखा था, मुझे लगा कि मैं अगर अटक गई इसमें तो वो फिर आगे बहुत ज़्यादा टाइम खा जाने वाली है। तो ओवरऑल मैंने लगभग 40 या 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 14 थे या 15 थे, इतने ही करे थे। और उसके बाद आई थी रीजनिंग। रीजनिंग भाई डुएबल थी, करने लायक थी रीजनिंग। कोई भी उसमें ऐसा पॉइंट नहीं था जो आपको फंसा देगा। अगर रिलैक्स होकर आराम से पढ़ो, आपने थोड़ी सी भी अच्छी प्रैक्टिस की है, देन आप रीजनिंग को इजीली कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आई थी जो लाइन आई थी, 6 मेंबर थे, नॉर्थ देख रहे थे, कुछ साउथ देख रहे थे। नॉर्थ देखने वाले मेंबर जाते थे साउथ देखने वालों से, उसमें मेरी 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, लास्ट में एक कट गई थी तो एक बची थी, वो ईजिली हो गया था। 5 क्वेश्चन थे उस पर। और उसके बाद आई थी डे बेस, आई थी एक पजल, 7 मेंबर थे, 7 में वेरिएबल था, वो भी इजीली बन गई थी। थोड़ा सा वो थोड़ी सी लेंथी थी, बट वो इजीली 2 पॉसिबिलिटी थी, उसमें से एक कट जा रही थी तो एक बन जा रही थी। और उसके बाद मैंने एक करी थी 8-9 मेंबर थे, बॉक्स बेस पजल आई थी, 9 मेंबर थे, वो भी इजीली बन गई थी। और पोस्ट बेस आई थी, 9 मेंबर थे पोस्ट बेस पजल के, वो भी बन गए थे। और उसमें एक थी स्क्वायर बेस पजल थी, वो मैंने नहीं करी, मुझे थोड़ी सी वो लेंथी लग रही थी कि मुझे लगा कि इनसाइड आउटसाइड है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एक बार इसको स्किप कर देते हैं। और इतनी पजल करी, और 3 क्वालिटी आई थी बीच में, वो मैंने कर दी। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे थे, 2 मिनट में वो मैं पजल नहीं बना पाती, स्क्वायर बेस पजल थी वो, मुझे लगा कि अगर मैं बनाने बैठ गई तो ये मुझे पता था नहीं बनेगी। फिर लास्ट में क्वेश्चन था पेयर वाला, वो क्वेश्चन मैंने बनाया। उसमें कुछ वर्ड था एक्सप्लोटेशन, इस हिसाब से कुछ वर्ड था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। उसमें मेरे 3 पेयर बन रहे थे, मैंने उसको 1.5 मिनट दिया, 2 बार रीचेक किया, फिर भी मेरे 3 पेयर आ रहे थे। पता नहीं शायद मैंने कुछ उसको लिखने में गलती कर दी, क्या होगी। तो उसमें मैंने, बट वो मेरा क्वेश्चन हो गया गलत, उसमें 4 ज़्यादा, 3 से अधिक ऑप्शन दे रखा, तो 3 से अधिक होने थे, 4 बन रहे थे उसमें। बट मैंने वो 3 लगाया, और मैंने काफ़ी इधर उधर पूछा, वो कह रहे 4 आ रहे थे, बट मेरा 3 आ रहा था। आई डोंट नो मैंने क्या गलती करी। वो मेरा मॉक टेस्ट में भी हमेशा क्वेश्चन है वो गलत ही होता है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू, और मैंने टोटल 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ऑलमोस्ट 64 या 65 क्वेश्चन थे जो मैंने अटैम्प्ट किए, इतने ही किए, या तो 64 है या 65 है। तो एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करी है। अब देखते हैं क्या एग्ज़ाम होगा, क्या आगे रिव्यू रहेगा, वो तो अभी रिजल्ट आएगा उसी के बाद पता चलेगा। तो अभी बात करते हैं SBI PO मेंस और क्लर्क मेंस की जो मेंस की प्रिपरेशन है, आगे उसको किस हिसाब से लेके चलना है। तो कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी प्रिपरेशन। अगर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक रही तो मैं कल से ही अपना टारगेट डे है वो शुरू करूँगी, ट्राई करूँगी, तबीयत कैसी भी हो, टारगेट है कि करना है तो वो करना ही है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी मैथ की। मैं मैथ कहाँ से करने वाली हूँ, मैथ मैं करने वाली हूँ अरुण सर से, जो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, अरुण सिंह रावत, उनसे मैं स्टार्टिंग से ही करती आई हूँ। बिकॉज सारे टीचर अच्छे, आपको जो बेस्ट लगे आप वहाँ से करो। मैं उनका पेड कोर्स है मेरे पास, मैं उनका वो करूँगी। मॉड्यूल नंबर 4 में तक मैंने कर लिया है, 5 नंबर से मैं स्टार्ट करूँगी। IBPS PO मेंस की जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी, और कल मंडे है तो मंडे से भी उनकी जो मेंस की क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है यूट्यूब की, मैं वो करूँगी। अगर मेरे आपको PDF चाहिए, मैं जो पेड कोर्स कर रही हूँ वहाँ से DI होती है और जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको उनकी PDF चाहिए देन आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वो PDF सेंड कर दूंगी। मैं 5 नंबर मॉड्यूल करने वाली हूँ, आप फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप पीछे हो, नहीं किया है, आप किसी भी टीचर से करो तो आप उस हिसाब से अपनी मैथ की प्रिपेयर को करो। अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, मैं क्लासेस से ही प्रैक्टिस करूँगी। बिकॉज अभी तक मैंने कभी PO का मॉक टेस्ट मेंस का लगाया ही नहीं है, देन मेरे लिए थोड़ा ये मुश्किल होने वाला है। अभी मैं क्लासेस से प्रैक्टिस करूँगी, जब मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 10 से 15 दिन में, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट पे स्विच करूँगी। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, जो मैं करने वाली हूँ पुनीत सर से। मैं हमेशा से उन्हीं से करती आई हूँ, उनकी जो पेड क्लासेस है उन्हें मैं स्टार्ट कर रखा है मैंने, वरदान 5.0 बैच, उसकी मैंने 2 से 3 क्लासेस कर ली हैं। आगे की क्लासेस करूँगी, और जो यूट्यूब की क्लासेस होगी उनकी, वहाँ से मैं प्रैक्टिस करूँगी। अगर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, मैं तो रीजनिंग दोनों को साथ लेके चलना। बिकॉज मैथ में है कि मीन्स की एक क्लास 2 से 2.5 घंटे तक की होती है, देन उसको अगर खुद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, 3 से 3.25 घंटे तक वो स्विच हो जाती है। तो अगर मुझे ऐसा लगा कि है ज़्यादा दिक्कत तो मैं अल्टरनेटिव डेज पे करूँगी, एक दिन मैथ का कर लिया, एक दिन रीजनिंग का कर लिया। और उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, जो मैं डेली करने वाली हूँ, बिकॉज ये एक मेरा वीक पॉइंट है, तो इसको मैं डेली देने वाली हूँ। एडिटोरियल की क्लास करना और मेंस की प्रैक्टिस क्लास करना, जैसे वरुण चित्रा सर हो गए या निमिषा मैम होगी, जिनकी भी अच्छी क्लासेस होगी, मैं वहीं से करूँगी। मुझे दोनों का ही बेस्ट लगता है, अब प्रैक्टिस ही करनी है ना, अभी दोनों का ही कंटेंट अच्छा है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको अपने वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने हैं, कहीं से भी करो, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। उसके बाद करंट अफेयर जो मेन पॉइंट होने वाला है, इसको स्किप करना मतलब बैंक के एग्जामिनेशन में पीछे रह जाना, इसको स्किप नहीं करना है। अब देन जितना डील करना था कर लिया। अभी मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर का करने वाली हूँ। मैंने 5 मार्च तक तो डेली बेसिस पे किया ही, उसके बाद एग्जाम था तो छोड़ दिया था 2-3 दिन।
तो अभी डेली बेसिस पे है वो करूँगी। और उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी, उसमें साथ साथ में 5 मंथ का रिवीजन करूँगी, 1 या 2 दिन का पीछे का लेके चलूँगी। बिकॉज अभी जो सर क्लासेस करवा रहे हैं उनमें जो रिवीजन का पोर्शन होता है उनमें 5 मंथ की करंट का रिवीजन हो रहा है। तो मैं पहले 5 मंथ कंप्लीट कर लूँगी ताकि वो साथ साथ में ही मार्च के मंथ में मेरा रिवीजन हो जाए। उसके बाद मैं जैन पे स्विच करूँगी। 3 मंथ का मेन में करंट अफेयर करना है मेरे को, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। अगर मुझे टाइम मिला आगे तो फिर मैं दिसंबर का भी करूँगी। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है दिसंबर का, पर ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो ये है मेरी पूरी स्ट्रेटेजी। देन कल से मैम स्टार्ट करते हैं अपना डे वाइज टारगेट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो मैं कोर्स में करने वाली हूँ पजल्स की और डीआई की, देन आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ वो ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ सेंड कर दूँगी। तो आगे भी जिनका भी एग्ज़ाम है 16 को और 24 को, एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा आपका। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि लेवल वेरिएशन मिले, देखने को थोड़ा सा आ जाए। मैथ में आप स्पेशली ध्यान रखना है कि स्पीड मैथ के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं स्पीड मैथ के, हो सकता है आगे शिफ्ट अगर टफ हो तो उसमें वो भी 2-3 या 3 क्वेश्चन ना देखने को मिले। तो आप जितना हो उसके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अर्थमेटिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज डीआई अगर थोड़ी सी लेंथी आ गई, अगर आप फंस के उसमें टाइम कंज्यूम खा लिया तो उसके क्वेश्चन भी लेंथी हुए तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो जितनी हो सके आप पजल की प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने बिकॉज मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे तो ये मेरी गलती थी, मुझे नंबर नहीं आ रहे थे तो मैंने नहीं लगाए थे। और लेवल मैं बता दूँ एग्जाम का लेवल था जो आप टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देते हो ना, उससे कम ही लेवल है, उससे हार्ड लेवल नहीं आएगा। अगर आप उसमें 40 से 42 भी आपके अगर नंबर आ रहे हैं देन आपके गुड है, आप एग्जाम में अच्छा करोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट।